अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे। हाउ टू गेट जॉब का पार्ट 4 है और आज हम इंटरव्यू स्किल्स पे बात करेंगे। यहां तक अगर आप पहुंच गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीवी और कवर लेटर जो है वो स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लेवल तक आना शुरू हो गए। तो आज हम टिप्स स्टेप बाय स्टेप और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इंटरव्यू में होता है, ताकि आपकी हाउ टू गेट जॉब की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। टिप नंबर 1, क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं प्रोफेशनल कलर चूज करें जो कि ग्रे, ब्लू, ब्लैक या ग्रे व्हाइट होते हैं, ठीक है। और फीमेल्स के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अवॉइड करें कि आप बहुत ज्यादा कलरफुल कपड़े पहन के जाएं। सॉफ्ट और मैट कलर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 2, कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में नर्वसनेस, फियर आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होगा ताकि आप इंटरव्यूज के सामने बेझिझक बोल सकें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिपरेशन, आप कितने तैयार हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस की तैयारी बहुत जरूरी है उसमें, ताकि आप अगर बार बार उसको रिहर्स करेंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली, जो आपने सीवी और कवर लेटर में लिखा है उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं कि वो किस इंडस्ट्री में है, वो क्या करते हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, एक जर्नल ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। टिप नंबर 3, सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। और ये क्वेश्चन सोचने में तो बहुत आसान क्वेश्चन लगता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। यहाँ वो आपसे ये, इस तरह तो आपको अपने बारे में सब कुछ पता है, आप पूरी कहानी अपनी जिंदगी की बता सकते हैं, लेकिन यहाँ इंटरव्यूअर का पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उनके किस काम आएंगे। आम अल्फाज में अगर बात करें तो यहाँ आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी उन चीजों का बताना है जो सीवी और कवर लेटर में आपने नहीं लिखा, कि आप उनके फायदे में कैसे आएंगे, कौन से स्किल्स उनकी कंपनी को आपके सूट करेंगे, किस तरह आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। बेसिकली आपने उनको ये बताना है यहाँ कि व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई शुड दे हायर यू, वो क्यों आपको हायर करें। तो आपने अपने स्किल्स, अपनी एजुकेशन, अपनी पर्सनालिटी, अपने इंटरेस्ट के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा आगाह करना है, जो कि सीवी और कवर लेटर में नहीं है, ताकि आपको चांस मिल सके, ताकि आप आगे एडवांस कर सकें। टिप नंबर 4, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं। ये इंटरव्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्ट्रेंथ्स, आप इंटरव्यू से पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नोट डाउन कर लें। वीकनेसेस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि वीकनेसेस पे नॉर्मली लोग क्वेश्चन के आंसर नहीं देते, वो ऐसी वीकनेसेस बताते हैं जो अगर एक एंड से देखें तो वो उनकी स्ट्रेंथ्स ही होती हैं, लेकिन आप इधर ऑनेस्टली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रायोरिटाइजेशन या टाइम मैनेजमेंट की आप प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मेरे साथ जो वीकनेस है वो टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन की, मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसके लिए कोई लेटेस्ट कोर्स कर रहा हूँ जिससे मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को बेहतर किया। तो इस तरह आप वीकनेस का आंसर दे सकते हैं। और स्ट्रेंथ्स के लिए ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, टीम वर्क और इस तरह की स्किल्स जो ऑब्वियसली आपके अंदर होने चाहिए। यहाँ आपकी ऑनेस्टी की बात है, आपने ऑनेस्टली इनको टैकल करना। टिप नंबर 5, आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली टैकल करने की जरूरत है। बेसिकली यहाँ इंटेंशन इंटरव्यूअर की ये है कि वो ये जानना चाहता है कि आपका विजन, आपका पर्पस अपने लाइफ के लिए क्या है। आप इसमें ये बता सकते हैं कि आप जिस फील्ड पे अप्लाई कर रहे हैं उसके एक्स लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, राइट। तो यही इसका अल्टीमेट होना चाहिए कि आप अपना विजन बताएं। किसी जॉब रिलेटेड सब्जेक्ट पे बताने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली अपना विजन यहाँ बताना है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं लाइफ में इस सर्टेन फील्ड को लेके। टिप नंबर 6, योर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मुझे अंदाजा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि आपको जॉब नहीं मिल रही, बट यू डोंट हैव टू सेल योरसेल्फ वेरी चीपली। यहाँ इंटरव्यूअर्स आपकी परसेप्शन, आपकी थिंकिंग और आपकी पर्सनालिटी को देखना चाह रहे हैं।
बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपकी स्किल्स और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एट द एंड वो फैसला आपको जॉब इसलिए देंगे कि वो आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड देखेंगे, ठीक है। सो मेक योर एटीट्यूड, आपने फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी, आपने जॉब के लिए ब्रैगिंग नहीं करनी, आपने एक अच्छी पर्सनालिटी से एक अच्छा इंटरव्यू देना और उसके बाद अपना एक एटीट्यूड रखना जो कि एक नॉर्मल बैलेंस एटीट्यूड हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइनस में भी ना हो, बहुत ज़्यादा प्लस में भी ना हो, यू हैव टू बी वेरी बैलेंस और बिल्कुल एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ इस इंटरव्यू को डील करें। और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन शो करेंगे तो लोग उस फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा उठाएंगे और उसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत कम सैलरी मिले, उसकी वजह से वो आपका फ़ायदा उठाएं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सो कीप योर एटीट्यूड विद योरसेल्फ। आई होप हाउ टू गेट जॉब की सीरीज जो 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल थी, उससे आपको कोई ना कोई गुड अच्छे टेक अवेज मिले हों। और अगर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझसे यूट्यूब पर पूछें, और आप अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरे साथ, मेरे फेसबुक के पेज पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अता शाह साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज एंड नेवर गिव अप।